जादुई बीज। एक गांव में नरेंद्र नाम का एक अमीर व्यक्ति रहता था। पूरे गांव में सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति वही था। सभी गांव वाले उसकी बहुत इज्जत किया करते थे। नरेंद्र को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। नरेंद्र अपने काम को बहुत लगन और ईमानदारी से करता था, इसीलिए उसके पास आज इतने पैसे थे। पूरे गांव में नरेंद्र ही ऐसा व्यक्ति था जो ईंटों को बनाया करता था और उसे शहर ले जाकर बेचा करता था। नरेंद्र गांव के ही कुछ लोगों को अपने साथ काम पर भी रखा हुआ था। नरेंद्र के अंदर बस एक कमी थी कि वो पढ़ा लिखा हुआ नहीं था। इसीलिए हिसाब करने का काम करने के लिए नरेंद्र ने एक व्यक्ति को रखा हुआ था जिसका नाम रघु था। रघु ईमानदारी से नरेंद्र के साथ काम किया करता था, लेकिन रघु अपनी तनख्वाह से खुश नहीं था। वो चाहता था कि नरेंद्र उसकी तनख्वाह बढ़ा दे, लेकिन नरेंद्र को उसकी तनख्वाह वाजिब लगती थी, इसीलिए नरेंद्र उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ा रहा था। एक दिन नरेंद्र रघु के पास आया और बोला, रघु, मुझे किसी काम से आज रात ही शहर जाने के लिए निकलना होगा। तुम काम खत्म करके जल्दी ही अपने घर चले जाना। रघु कहता है, जी ठीक है मालिक। नरेंद्र शहर जाने के लिए निकल गया। गांव के कुछ लोग नरेंद्र से बहुत जलते थे। वो खुद भी नरेंद्र जितना अमीर आदमी बनना चाहते थे, इसीलिए उन लोगों ने योजना बनाई कि कुछ ऐसा किया जाए कि नरेंद्र के सारे धन उनके हो जाए। रघु जैसे ही अपना काम खत्म करके घर जाने के लिए निकला, तभी रघु के पास दो लोग आए। रघु उन लोगों से पूछा, आप लोग कौन? क्या आप ईंट का ऑर्डर देने आए हैं? उन लोगों में से एक व्यक्ति बोला, अरे भाई बैठो बैठो, तुम भी क्या ऑर्डर की बात करते हो? कुछ अपने फायदे की बात करो या सिर्फ मालिक का फायदा करते रहोगे? इतना कहकर दोनों हंसने लगे। तभी रघु उन लोगों से पूछा, जी ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस व्यक्ति ने कहा, देख भाई, क्या तू भी अपने मालिक जैसा अमीर व्यक्ति बनना चाहता है? रघु कहता है, हाँ, लेकिन वो कैसे? उस व्यक्ति कहता है, मैं बताता हूँ कैसे। ये तो तुम भी जानते हो कि तुम्हारे मालिक को पढ़ना लिखना नहीं आता, तो बस हमें इसी बात का फायदा उठाना है। तुम्हें अपने मालिक से उनकी सारी संपत्ति पर दस्तखत करवानी है। बस उसके बाद हम तीन आपस में सारे धन बांट लेंगे। बोलो क्या कहते हो? रघु को ये योजना पसंद आ गई। रघु कहता है, हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही ये काम पूरा कर दूंगा। कुछ दिन बीत गए। नरेंद्र शहर से अपना काम खत्म करके वापस गांव आ गया। रघु ने सभी कागज बना लिए। वो नरेंद्र के पास आया और बोला, मालिक, ये देखिए, इन कागजों पर दस्तखत कर दीजिए। नरेंद्र कहता है, अरे ये कैसे कागज है? इसमें क्या लिखा है? रघु कहता है, मालिक, कुछ दिन पहले ही हमें ये ऑर्डर मिला है। इसमें लिखा है, अगले महीने तक हम उन्हें उनका ऑर्डर भिजवा देंगे। वो चाहते हैं कि हम हस्ताक्षर करके उन्हें कागज दें ताकि उनका सामान पहुंचने में ज्यादा देरी ना हो। नरेंद्र कहता है, ओह अच्छा, ऐसी बात है। कोई बात नहीं, लाओ, मैं दस्तखत कर देता हूँ। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, उन्हें समय पर ऑर्डर मिल जाए। रघु कहता है, जी बिल्कुल। नरेंद्र ने सभी कागजों पर दस्तखत कर दी। रघु ये देखकर बहुत खुश हुआ। अगले ही दिन रघु और बाकी के दो लोग नरेंद्र के घर आए। रघु कहता है, चलिए जल्दी जल्दी घर खाली कीजिए। नरेंद्र गुस्से में कहता है, रघु, ये क्या बोल रहा है तू? रघु कहता है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। कल आपने जिन कागजों पर दस्तखत किए थे
वे सभी आपके संपत्ति के कागजात थे। चलिए निकलिए यहां से। नरेंद्र कहता है, क्या मतलब तूने मेरे साथ धोखा किया? तीनों ने मिलकर नरेंद्र के सारे सामान को बाहर फेंक दिया और साथ ही साथ नरेंद्र को भी घर से बाहर कर दिया। तीनों ने आपस में सारे पैसे बांट लिए और ऐशो आराम से जीने लगे। नरेंद्र बेचारा गांव में एक वक्त का खाना खाने के लिए तरसता था। दिन प्रतिदिन वो भी गरीब होता चला गया। अब तो गांव में भी कोई उससे अच्छे से बात नहीं करते थे। जब नरेंद्र किसी से खाना मांगने के लिए जाता तो सभी उसे डांट फटकार भगा देते। उन तीनों ने मिलकर नरेंद्र की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी थी। कई कई दिनों तक नरेंद्र भूखा ही रह जाया करता था। एक दिन नरेंद्र एक पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी वहां एक बूढ़ा व्यक्ति आया। नरेंद्र कई दिनों से खाना नहीं खाया था, इसीलिए बहुत कमजोर हो गया था। बूढ़े व्यक्ति को नरेंद्र के ऊपर दया आ गई। वो बूढ़ा व्यक्ति नरेंद्र से बोला, अरे बेटा उठो, मेरी बात सुनो। आवाज सुनकर नरेंद्र उठ गया और बोला, हाँ बोलिए, क्या बात है? बूढ़ा व्यक्ति कहता है, अरे बेटा, इस बीज को ले लो और इसे कहीं सुनसान और खाली जगह पर बो देना, जहां कोई आता जाता ना हो। नरेंद्र कहता है, अब क्या? लेकिन ये काम आप मुझे क्यों दे रहे हैं? मैं खुद ही कई दिनों से भूखा हूं, चला भी नहीं जा रहा है। ये काम आप किसी और को दे दीजिए। बूढ़े व्यक्ति ने अपने झोले में से कुछ खाने का सामान निकाला और नरेंद्र को देते हुए कहा, अच्छा बेटा, भूखे हो तो ये लो, खाना खा लो, लेकिन मैं चाहता हूं कि सिर्फ तुम ही इस बीज को लगाओ। नरेंद्र कहता है, अच्छा ठीक है, लेकिन मैं पहले खाना खा लेता हूं। नरेंद्र खाना खाने लगा। वो बूढ़ा व्यक्ति अब नरेंद्र के पास से जा चुका था। खाना खाने के बाद नरेंद्र ने सोचा कि वो बूढ़ा व्यक्ति कितना अच्छा था। उसने मुझे खाने के लिए खाना दिया तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उसके दिए काम को जल्द ही जल्द पूरा कर दूं। नरेंद्र गांव में घूमने लगा और ऐसी जगह ढूंढने लगा जहां बिल्कुल शांति हो और कोई आता जाता भी ना हो। तभी नरेंद्र की नजर एक गहरी नदी पर पड़ी। वो नदी बहुत गहरी थी, इसीलिए उस नदी तक कोई आता जाता नहीं था। वहां डूबने का खतरा रहता था। नरेंद्र उसी नदी के किनारे आया और बोला, अब यही सही जगह है, मुझे यहीं इस बीज को लगा देना चाहिए। नरेंद्र ने मिट्टी खोदी और वहीं उस बीज को रोप दिया और वहां से चला गया। कुछ महीने गुजर गए। फिर नरेंद्र को उस बीज की याद आई। वो सोचा, अब तक तो उस बीज से पौधा निकल गया होगा, क्यों ना एक बार जाकर देख लूं। यही सोचता हुआ नरेंद्र वहीं आया जहां उसने बीज रोपा था। नरेंद्र वहां आकर हैरान रह गया। वो बीज एक बड़ा और विशाल पेड़ में बदल चुका था। नरेंद्र कहता है, अरे ये कैसे हो सकता है? कुछ ही महीनों में छोटा सा बीज इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? नरेंद्र पेड़ के पास आया। तभी पेड़ नरेंद्र से बोला, कैसे हो? नरेंद्र पेड़ की आवाज सुनकर डर गया और बोला, क्या ये पेड़ बोलता भी है? पेड़ कहता है, हाँ हाँ नरेंद्र, मैं कोई आम पेड़ नहीं हूं। जिस बीज को तुमने रोपा था वो जादुई बीज था, इसीलिए मैं इतनी जल्दी इतना बड़ा हो गया। तुमने मुझे यहाँ लगाया है, इसीलिए मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करूंगा। कहो, तुम क्या चाहते हो?
नरेंद्र कहता है, क्या सच में तुम मेरी सारी इच्छा पूरी करोगे? ठीक है, फिर मेरे बदन पर इन फटे पुराने कपड़े के बदले नए और अच्छे कपड़े ला दो। पेड़ बोलता है, हाँ, क्यों नहीं। तुरंत नरेंद्र के बदन पर नए और अच्छे कपड़े आ गए। नरेंद्र कहता है, मैं बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा हूँ। सभी ने मेरे सारे पैसे और दौलत मुझसे हड़प लिया है और ये सब सिर्फ मेरी मूर्खता के कारण हुआ। मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता, इसीलिए। पेड़ कहता है, मैं जानता हूँ कैसे उन तीनों ने मिलकर तुम्हारे साथ धोखा किया है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। पिछले जन्म में तुम बहुत पढ़े लिखे, विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति थे। मैं तुम्हारी उन्हीं गुणों को तुम्हें देता हूँ। नरेंद्र को अपने अंदर कुछ बदलाव सा लगने लगा। पेड़ कहता है, ये लो नरेंद्र, मैं तुम्हें इतना धन और सोने के आभूषण देता हूँ जिससे तुम्हें धन की कभी कमी नहीं होगी। तुम उन तीनों से भी ज्यादा अमीर आदमी बन जाओगे। नरेंद्र पेड़ की मदद से धीरे धीरे अपने खोए हुए सारे चीजों को पा लिया। अपना नया धंधा शुरू किया जिससे वो फिर से गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। उन तीनों व्यक्ति में आपस में धन को लेकर बहुत लड़ाई झगड़ा हो चुका था। इन्हीं लड़ाई झगड़ों की वजह से उन तीनों ने जितने भी चीज नरेंद्र से हड़पे थे, सारे चीज गवा दिए। एक दिन नरेंद्र जब पेड़ के पास आया तो उसने देखा पेड़ बिल्कुल मुरझा और सूख सा गया था। नरेंद्र पेड़ से बातें करता रहा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उदास होकर नरेंद्र वहां से चला गया। तभी अचानक एक दिन नरेंद्र को वो बूढ़ा व्यक्ति दिखा जिन्होंने नरेंद्र को वो बीज दिया था। नरेंद्र उनको रोकते हुए उनसे कहा, बाबा, आपने जो जादुई बीज दिया था उससे एक बहुत ही बड़ा और विशाल पेड़ उगा था। उस पेड़ ने मेरी बहुत मदद की, लेकिन वो अब मुरझा गया है, मुझसे बात भी नहीं करता है। वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, बेटा, जिस काम के लिए उस पेड़ को लगाया गया था वो पूरा हो गया, इसीलिए वो पेड़ मुरझा गया। तुम्हें सब कुछ वापस मिल गया, बस यही उसका काम था। इतना कहकर बाबा वहां से चले गए। नरेंद्र ने मन ही मन बाबा को धन्यवाद बोला और वापस से पहले की तरह अपने काम में लग गया।